अरे रुको, मेरा पर्स कहाँ गया? सड़क पर एक बूढ़े आदमी की घबराई हुई आवाज गूंज रही थी। लोग इधर उधर देख रहे थे मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान हसन और बिलाल स्कूल से घर वापस जा रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी और दोनों थके हुए थे। अचानक हसन के पांव के पास एक काला पर्स आकर रुका। ये क्या है? उसने झुककर पर्स उठाया। हसन एक ईमानदार और नर्म दिल लड़का था। वो हमेशा सच बोलता और दूसरों की मदद करता था। उसके साथ उसका दोस्त बिलाल था, जो थोड़ा शरारती और लालची था। बिलाल ने जैसे ही पर्स देखा, उसकी आंखें चमक उठी। जल्दी खोलो। हसन ने आहिस्ता से पर्स खोला और दोनों हैरान रह गए। पर्स के अंदर बहुत सारे नोट थे। बिलाल खुश होकर बोला, वाह, आज तो किस्मत खुल गई। लेकिन हसन परेशान हो गया। ये किसी के पैसे हैं, शायद बहुत जरूरी हों। बिलाल ने जल्दी से इधर उधर देखा। अगर हम रख लें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हसन खामोश हो गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। उसी वक्त दूर से एक बूढ़ा आदमी परेशान हालत में लोगों से कुछ पूछता हुआ नजर आया। वो बार बार अपनी जेबी चेक कर रहा था। हसन ने बूढ़े आदमी को देखा, फिर पर्स को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और तब उसी पर्स के अंदर एक अजीब सी पर्ची नजर आई। ये पर्ची आखिर है क्या? हसन ने कांपते हाथों से वो छोटी पर्ची निकाली। बिलाल बेसब्री से उसके करीब आ गया। दोनों बच्चे अब सड़क के किनारे एक खाली बेंच पर बैठ गए थे। आसपास खामोशी थी, सिर्फ गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। हसन के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, जबकि बिलाल बार बार पैसों की तरफ देख रहा था। हसन ने पर्ची खोली। उस पर लिखा था, दवाइयों के पैसे। साथ ही एक तस्वीर भी थी, जिसमें एक बीमार औरत अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। हसन का दिल डूब गया। बिलाल, ये पैसे किसी बीमार इंसान के लगते हैं। लेकिन बिलाल फौरन बोला, तो क्या हुआ, हमें कहां पता कौन है। अचानक उन्हें फिर वही बूढ़ा आदमी नजर आया। अब वो ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। वो हर शख्स से पूछ रहा था, किसी को काला पर्स मिला है? हसन की हाथ कांपने लगी। बिलाल जल्दी से बोला, चलो यहां से। लेकिन हसन की कदम नहीं हिल रही थी। उसी वक्त बूढ़े आदमी की नजरें अचानक उन दोनों पर पड़ गईं। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आने लगा। बिलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। हसन पसीने में भीग चुका था। उसके हाथ में अब भी वो पर्स था। बिलाल बार बार सरगोशी कर रहा था, पर्स छुपा दो जल्दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे। वो बोला, बेटा, मेरे पास मेरी बीवी की दवाइयों के पैसे थे। अगर ना मिले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हसन का दिल जोर से धड़का। बिलाल ने धीरे से कहा, अगर वापस किया तो सारे पैसे चले जाएंगे। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हसन कभी पर्स को देखता, कभी बूढ़े आदमी को। इसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। फिर अचानक हसन आगे बढ़ा, क्या ये आपका पर्स है? बूढ़े आदमी की आंखें हैरत से खुल गईं। जैसे ही बूढ़े आदमी ने पर्स देखा, उसकी आंखों से फौरन आंसू बहने लगे। हसन खामोश खड़ा था, जबकि बिलाल शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए था। बूढ़े आदमी के हाथ कांप रहे थे। बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, बेटा, अगर ये पैसे ना मिलते तो मेरी बीवी की दवाइयां नहीं आ सकती थीं। बिलाल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने आहिस्ता से हसन की तरफ देखा। अचानक बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा चॉकलेट पैकेट निकाला। वो मुस्कुराकर बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन तुमने आज मेरी दुनिया बचा ली। हसन मुस्कुरा दिया। बिलाल की आंखें भी नम हो गईं। घर जाती हुई बिलाल खामोश था। कुछ देर बाद उसने कहा, आज समझ आया, असल खुशी पैसे रखने में नहीं, अच्छा काम करने में है। हसन मुस्कुरा दिया। लालच वक्ती खुशी देती है, लेकिन ईमानदारी हमेशा इज्जत और सुकून देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना